तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और आपका कॉन्फिडेंस लेवल है अब बिल्ट हो रहा होगा, क्योंकि नेक्स्ट वीक में पेपर है। ठीक है, तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपने अगर अभी तक के जितने भी क्वेश्चन से प्ले लिस्ट में जा करके देख लिए हैं तो आप कह सकते होगे कि हाँ सर, हम पेपर दे सकते हैं और अच्छे नंबर ला सकते हैं और बैक का तो कोई चांस ही नहीं होगा। लेकिन ये जो आत्मविश्वास है वो होना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा भाई साहब जा करके जल्दी से जितनी भी हमारे प्ले लिस्ट में वीडियो पड़ी हुई है जल्दी से वीडियो देख लीजिए। और उस प्ले लिस्ट में एक और वीडियो पड़ी होगी इम्पोर्टेंट, जो कि है आपका सैम्पल पेपर, जो कि आपका गेसिंग पेपर है। आपको पता ही है हमारा गेसिंग पेपर 80 से 90% बिल्कुल सटीक होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। हमारी जो सीरीज चल रही थी वो चल रही थी जूरिस्प्रूडेंस 2 की। तो ये रहा आपके सामने जूरिस्प्रूडेंस 2 का 10वां वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट कहूंगा। ठीक है, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। चलिए, फौजदारी और दीवानी में क्या अंतर है? देखिए, मैं आपको ये बताऊंगा, जितने भी लॉ पढ़ने वाले लोग हैं या फिर जो लोग पढ़ चुके हैं या फिर जो पढ़ने वाले हैं, उन सबसे मैं बोलूंगा भाई इस क्वेश्चन को जरूर देखना। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से नहीं, जीवन की दृष्टि से। क्योंकि वकालत जो लोग करते हैं ना, उनके सामने ये क्वेश्चन, हर किसी व्यक्ति के सामने एक न एक बार ये क्वेश्चन जरूर आता है। कौन सा? दीवानी और फौजदारी में क्या अंतर है। हम पढ़ लेते हैं अभी। आप सभी लकी, क्योंकि आपको मिल गया ये चांस अभी। नहीं तो आप कभी, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो लॉक पूरी कर लेते हैं तब सोचते हैं यार अब हम क्या करें, दीवानी ज्वाइन करें या फौजदारी ज्वाइन करें, या फिर क्या होता है फौजदारी दीवानी में अंतर। वो सारी चीज़ें देख लेते हैं। चलिए, न ज़्यादा समय न लगाते हुए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। फौजदारी और दीवानी में क्या अंतर है? देखिए, फौजदारी और दीवानी क्या है और इसमें क्या अंतर होता है। दीवानी मामले संपत्ति संबंधी या पद संबंधी अधिकार विवादित होते हैं और फौजदारी मामले आपराधिक मामले होते हैं, जिसमें भारतीय दंड संहिता तथा अन्य बहुत से कानून के द्वारा दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। आज हम आपको इन्हीं दोनों विषय में जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक। इंपॉर्टेंट ध्यान रख लिया आपने कि दीवानी जो होती है वो क्राइम से रिलेटेड होती है और फौजदारी जो होती है वो पद, ठीक है, किसी पद से, किसी सम्मान से, ठीक है, और किसी संहिता, मतलब कि संहिता भी कह सकते हैं उससे, या फिर किसी अधिकार से, किसी जिम्मेदारी से रिलेटेड होती है। ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट वाले जो होते हैं ना, अपकृत्य, मोस्टली जो अपकृत्य होते हैं वो फौजदारी में होते हैं। चलिए आगे समझते हैं। देखिए, सबसे पहले समझते हैं दीवानी क्या है। देखिए, दीवानी मामले उन मामलों को कहते हैं जिनमें संपत्ति संबंधी विवाद या पद संबंधी विवाद संबंधी अधिकार विवादित होते हैं, फिर चाहे ऐसा विवादित अधिकार धार्मिक कृत्यों या कर्मों संबंधी प्रश्नों पर ही अवलंबित क्यों ना हो। जब भी कोई संपत्ति संबंधी, पद संबंधी अधिकार जैसे मामले सामने आते हैं तो उन्हें दीवानी वाद या मुकदमा कहा जाता है और इन्हें दीवानी अदालत में पेश किया जाता है। अपने शब्दों में बता दूं, चलिए देखिए, जितने भी शादीशुदा जीवन के केस होंगे ना, शादीशुदा जीवन से रिलेटेड, दोस्ती, फ्रेंडशिप, ये सारे जो जितने भी होंगे ये सब किस में जाएंगे? इनको बोलेंगे दीवानी में। और दूसरी कंडीशन क्या होती है कि जितने भी संपत्ति के, मेरी सब ज़मीन उसने हड़प ली, मेरे ये कर लिया, उसकी ज़मीन उसने वहाँ पे दबा ली, ये कर लिया, ये सारे जितने भी जाते हैं वो किस में जाते हैं? दीवानी में। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये काम दीवानों के ही होते हैं, है ना। चलिए आगे चलते, ध्यान रखना कि जो शादीशुदा जीवन के जितने भी केस होते हैं वो सभी दीवानी में जाते हैं, क्योंकि शादी तो दीवानी करते हैं। चलो दीवानी ना करते हो, शादी के बाद सब दीवाने हो जाते हैं। बस इस बात से, पॉइंट से ध्यान रखना। आगे, दीवानी अदालत में कई प्रकार के मामले देखे जाते हैं, जैसे कृषि भूमि से संबंधित मामले। भाई कृषि भूमि से संबंधित मामले आ गए ना, सारे जमीन वमीन जितनी भी खेती होती है। मोटरयान, रेल दुर्घटना से संबंधित मामले, या श्रमिकों व उनके नियोजन के संबंधित मध्य विवाद, सरकारी कर्मचारियों की सेवा से संबंधित मामले आदि। लेकिन दीवानी अदालत के कार्यभार को देखते हुए इन संबंध में संसद ने विशेष कानून बना दिया है, जिन्हें दीवानी न्यायालयों के क्षेत्राधिकार से बाहर रखा गया है और इनके लिए अलग से अधिकरण भी बनाए गए हैं। लेकिन ये सब मामले दीवानी मामले ही कहे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब दीवानी मामले तो समझ में आ गया आपको। अब चलते हैं फौज मामलों में। फौजदारी मामले उन मामलों को कहा जाता है जो आपराधिक मामले होते हैं।
और इनके लिए भारतीय दंड संहिता अन्य बहुत से कानूनों के द्वारा दंड निर्धारित किए गए हैं। जबकि किसी व्यक्ति को कोई अपराध करने के लिए दंड दिए जाने हेतु विचार किया जाता है तो वो सभी मामले आपराधिक या फौजदारी मामले होते हैं। फौजदारी मामलों को मजिस्ट्रेट द्वारा देखा जाता है। मजिस्ट्रेट को हम दंडाधिकारी भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इट मीन्स के जितने भी मर्डर के और बलात्कार के और ये सभी मामले जो होते हैं ना, संगीन अपराध जो होते हैं, ठीक है, संगीन अपराध जो होते हैं, संज्ञेय अपराध, अभी अपराध वाला क्वेश्चन पढ़ा होगा आपने, ठीक है। चलो इसमें नहीं, आगे आएगा वो, नेक्स्ट सेमेस्टर में आएगा 4th में। तो उसमें ये होता है कि जितने भी इस तरह के संगीन अपराध होते हैं वो सभी किस में जाते हैं, फौजदारी में, ठीक है। और जो कागज पत्री और जमीन जायदाद ये सारे मामले होते हैं वो किस में जाते हैं, वो जाते हैं दीवानी में। तो दीवानी और फौजदारी का मतलब समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। और यहाँ से एक भी चीज़ आपको नहीं देखने को मिली होगी, फौजदारी में मजिस्ट्रेट जो होता है, ठीक है, उसको हम दंडाधिकारी भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए, फौजदारी मामलों को दंडित मामला या क्रिमिनल केस भी कहा जाता है। इन मामलों में वो मामले आते हैं जो अपराध के लिए प्रावधान है और जिनमें दंड की मांग की जाती है। इसमें चोरी, डकैती, कत्ल, बलात्कार, दहेज प्रथा, धोखाधड़ी आदि मामले शामिल हैं। ये मामले क्रिमिनल कोर्ट में ले जाए जाते हैं और मजिस्ट्रेट भी वहां अपना फैसला सुनाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए, इसको तो अब आगे से एक्सप्लेन करने की इतनी वो भी नहीं है, जरूरी भी नहीं है, ठीक है। इतना तो आपने समझ गया होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा पॉइंट और देख लेते हैं लास्ट में कि इन दोनों में अंतर क्या है, डिफरेंस बिटवीन फौजदारी एंड दीवानी। फौजदारी और दीवानी में अंतर देखिए, दीवानी मामले में जज देखता है और फौजदारी के मामले में मजिस्ट्रेट देखता है। समझ में आ गया? दीवानी मामले को कौन देखेगा, जज, और फौजदारी मामले को मजिस्ट्रेट। जज को हम न्यायाधीश के नाम से और मजिस्ट्रेट को दंडाधिकारी के नाम से जानते हैं। समझ में आ गया दोस्तों। चलिए, दीवानी मामले उन मामलों को कहते हैं जिनमें संपत्ति या पद संबंधी अधिकार विवादित होते हैं, फिर चाहे ऐसा विवादित जो अधिकार है धार्मिक तो कर्मों संबंधी प्रश्नों से ही जुड़ा क्यों ना हो। जबकि फौजदारी मामले उन मामलों को में रखा जाता है जहां अपराध की श्रेणी में आते हैं और भारतीय दंड संहिता तथा अन्य बहुत से कानूनों द्वारा उन पर कुछ दंड निर्धारित किए भी गए हैं। दीवानी मामले कृषि भूमि से संबंधित, मोटरयान, रेल दुर्घटना संबंधित या श्रमिकों व उन नियोजकों के मध्य विवाद, सरकारी कर्मचारियों की सेवा से संबंधित आदि होते हैं। जबकि फौजदारी मामले चोरी, डकैती, कत्ल, बलात्कार, दहेज प्रथा, धोखाधड़ी आदि इनमें शामिल होते हैं। दीवानी मामलों को दीवानी अदालत में और फौजदारी मामलों को फौजदारी अदालत में लाया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब पढ़ने के बाद में आप समझ गए होंगे कि ये क्वेश्चन केवल पेपर के लिए नहीं, तुम्हारे लिए भी जरूरी है। क्योंकि एलएलबी करने के बाद में आपके पास में 2 ऑप्शन मिलते हैं कि आप जो वकालत करनी है वो फौजदारी की करनी है, दीवानी की, मतलब दीवानी के वकील बनेंगे या फिर फौजदारी के, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो आप चुन लेना अपने आप से कि आपको कौन से वाले केस ज़्यादा देखने, कौन से वाले केस आप लड़ने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, ठीक है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपसे चाहेंगे विदा, लेकिन कमेंट करके हमें फीडबैक जरूर दें, ठीक है दोस्तों। और वीडियो को कर लीजिए शेयर, चैनल को कर लीजिए हमारे सब्सक्राइब, और प्रेस आइकन तो दबाना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।